अभी हम संसार के रहस्य चैप्टर को यहाँ पर समझ रहे हैं पूरी तरह से। वन बाय वन हमारे ग्रेट लीडर्स सभी को जिनको हम मौका दे रहे हैं अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर दोस्तों, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। नो डाउट दोस्तों, आप शुरुआत कर रहे हैं, नहीं आपसे अच्छे से हो पा रहा है, डज़न्ट मैटर। बट आप देखेंगे धीरे-धीरे जब आप इस तरह की प्रैक्टिस बार-बार करते जाते हैं और जो भी इस बुक के अंदर बताया गया है, सीक्रेट बुक के अंदर, आप इसको अपनी लाइफ में जब इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो आपकी लाइफ में भी मिरेकल्स होने शुरू हो जाते हैं। और बहुत से लोगों के जीवन में हम यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, जैसे उनकी फीडबैक मिलती है। जेम्स रे, बहुत बार लोग मुझसे कहते हैं कि देखो जेम्स, जानकारी तो रखनी पड़ती है। जानकारी रखने तक तो शायद ठीक है, लेकिन आपको उसकी बाढ़ में नहीं बहना चाहिए। यानी कि बहुत से लोग क्या कहते हैं कि हमें अपने जीवन में सभी प्रकार की जानकारियों को रखना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, चाहे किसी के साथ अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है। लेकिन वहाँ पर तुरंत से राइटर एक बात कह रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट कि जानकारी रखना एक अलग बात होती है, लेकिन उसकी बाढ़ में यानी कि उसके फलों में नहीं बहना चाहिए। इसको समझिए आप, इसका कहने का मतलब दोस्तों बहुत ही डीप है। यानी कि जानकारी रखने का मतलब मैं आपको कनेक्ट करता हूँ न्यूज़ के साथ में, है ना? हम डेली न्यूज़ देखते हैं मॉर्निंग में, हम कहीं न कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के साथ कनेक्ट होते हैं। सोशल मीडिया पर भी हम न्यूज़ देख लेते हैं, इवनिंग में भी हम या कहीं पर भी होते हैं, तो हम न्यूज़ को देखते हैं। तो उसके फलों में हमें नहीं बहना चाहिए। उसमें से जस्ट हमें कुछ ही न्यूज़ को थोड़ा-सा फ़ोकस के साथ में देखना चाहिए, भाई देश-विदेश में, कंट्री में क्या चल रहा है, दैट्स इट। और ये नहीं कि बस पूरा उसी के फ्लो में बह जाए, कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं पर युद्ध की स्थिति बनी हुई है, व्हाटएवर जो भी ऑलमोस्ट आप देखेंगे 90% प्लस न्यूज़ आपको कहीं न कहीं बढ़ा-चढ़ाकर आपको दिखाई जाती है टीआरपी बढ़ाने के लिए, ऑल काइंड्स ऑफ ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। उससे हमारे जीवन में नेगेटिविटी ही बढ़ती है। रहस्य का पता चलने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं टीवी न्यूज़ नहीं देखूँगा और अखबार नहीं पढ़ूँगा क्योंकि इससे मुझे अच्छा महसूस नहीं होता है। बुरी खबरें प्रसारित करने के लिए न्यूज़ सर्विसेज़ और अखबारों को किसी तरह दोष नहीं दिया जाना चाहिए। अभी दोस्तों देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात कही गई है। वेरी, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। यानी कि राइटर क्या कर रहे हैं कि वे फैसला कर रहे हैं, नहीं मैं अभी अखबार पढ़ूँगा, नहीं मैं न्यूज़ देखूँगा, कोई सुनूँगा। लेकिन जो इस तरह की बढ़ा-चढ़ाकर टीआरपी को बढ़ाने के लिए इस तरह की नेगेटिव मोस्ट ऑफ द नेगेटिव न्यूज़ हमें दिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, सुनाई जाती है, उसके लिए उनको आपको दोष नहीं देना है, आपको कंप्लेनिंग ज़ोन में नहीं जाना है। हम सभी इसके लिए कहीं न कहीं से ज़िम्मेदार इसके होते हैं। जब कोई सनसनीखेज खबर सुर्खियों में छपती है, तो हम ज़्यादा अखबार खरीदते हैं। जब कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विभीषिका होती है, तो न्यूज़ चैनलों की रेटिंग आसमान छूने लगती है। अखबार और न्यूज़ सर्विसेज़ ज़्यादा बुरी खबर इसलिए देते हैं क्योंकि समाज के रूप में हम यही चाहते हैं। क्योंकि हम बार-बार उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, है ना? जैसे मान लीजिए कोई शेयर मार्केट गिर जाता है, तो सुबह से शाम तक पूरा दिन पूरे देश के अंदर, सोसाइटी के अंदर बस शेयर की बातें होती रहेगी। शेयर इतना गिर गया, इस तरह से चीज़ें हो गई, तो हम एक नेगेटिव एनर्जी, एक नेगेटिव एनवायरनमेंट वहाँ पर क्रिएट कर रहे होते हैं और लगातार हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग मिलकर नेगेटिव इमोशंस, फीलिंग्स जब क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं, तो वहाँ पर और भी ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ जाती है। हम कारण हैं, इसके कारण कौन है? हम खुद इसके रीज़न हैं। मीडिया तो सिर्फ़ एक उसका परिणाम है। मीडिया क्या है? जैसे-जैसे वो नेगेटिविटी बढ़ती है उसको कर देता है और यह आकर्षण के नियम की सक्रियता का एक बहुत ही अच्छा और सटीक एग्जाम्पल है। न्यूज़ सर्विसेज़ और अखबार हमें जो दे रहे हैं, वह तभी बदलेगा जब हम एक नया संकेत भेजेंगे और उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिन्हें हम चाहते हैं। वाओ! यानी कि दोस्तों हम अपने जीवन में चाहते क्या? हम खुशी चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, मान-सम्मान चाहते हैं। जब हम उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे, जैसे कल हमारे कोच लीडर भविष्य मैम ने लास्ट में शेयर भी किया था कि जैसे कहीं अगर इस तरह की स्थिति बनी हुई है, तो हम वहाँ पर शांति की बातें नहीं करते हैं। उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था 2 देशों के बीच थोड़ा अभी मनमुटाव चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। तो उन्होंने उसके एग्ज़ाम्पल को ये नहीं दिया था कि हम वहाँ पर शांति चाहते हैं। यानी कि हमारा फ़ोकस उन 2 देशों के झगड़े के बीच पर होता है कहीं न कहीं। उन्होंने अपने वहाँ पर जो उन्होंने शेयर किया था, वे चाहते हैं कि हम इस पूरे मानव समाज में, पूरे विश्व में
शांति और सौहार्द और प्रेम बढ़े, हम इसकी प्रार्थना करते हैं और वही चीज वो कर रहे थे। तो फोकस कहाँ पर है? प्रेम पर, सौहार्द पर, भावना पर, एकता पर, राइट, सद्भावना पर। तो उस चीज को आपको थोड़ा सा समझना है। बस यही छोटी सी माइन्यूट गलती इंसान करता है। हम क्या चाहते हैं? दो भाइयों के बीच झगड़ा हुआ है ना? तो क्या सोचते हैं? झगड़ा न हो, उनके बीच मनमुटाव न हो। लेकिन जब हम सोचेंगे उनके बीच प्यार बना रहे, उनके बीच मान सम्मान विश्वास बढ़ता रहे, तो धीरे धीरे क्या होता है कि और हमारे पूरे परिवार में, समाज में, सोसाइटी में, हमारे जो भी एनवायरनमेंट में, जहाँ सिस्टम में हम रहते हैं, वहां पर ये चीज जब बढ़नी शुरू हो जाती है, तो धीरे धीरे दोस्तों आपके वे रिश्ते भी अच्छे हो जाते हैं, या तो वे आपको इस तरह से छोड़कर अलग हो जाते हैं, आपको भी पता नहीं लगता है। और डेफिनेटली दोस्तों प्रैक्टिकली लाइफ में मैंने इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है। तो वे कुछ रिश्ते चाहे अनचाहे में, जाने अनजाने में हमसे अलग हो जाते हैं, या फिर वो हमारे साथ में बहुत ही अच्छी तरह से वे जुड़ जाते हैं। और ये सभी आज के हम यहाँ पर नेक्स्ट राइटर को जरूर से मैं कॉल करना चाहूंगा। यस रोशन जी, आप कंटिन्यू करें यहाँ से। प्लीज क्लियर ऑडियो। आज मेरा ऑडियो क्लियर नहीं था क्या? यस सर, क्लियर था सर आपका ऑडियो। और वैसे पेज नंबर सर कौन सा चल रहा है अपना? 145। वॉइस क्लियर नहीं है सर आपका। यस रोशन जी, 145 चल रहा है और माइकल बर्नार्ड बेकविथ के पास से आपको आगे कंटिन्यू करना है। ओके ओके, चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच नरेश सर। माइकल बर्नार्ड बेकविथ, स्थिर रहना और अनचाही चीजों से ध्यान हटाना सीखे। नकारात्मक चीजों से अपने भावनात्मक आवेश या जुड़ाव को खत्म कर ले और अपने ध्यान को उस चीज की ओर मोड़े जिससे आप वाकई देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जहां ध्यान जाता है वही ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। जरा अगर आप सचमुच प्रबलता से सोच ले तो आपके विचार दुनिया भर के भूखे लोगों को भोजन करा सकते हैं। जैसे माइकल बर्नार्ड बेकविथ कह रहे हैं कि जहां पर हमारा ध्यान जाता है वहीं पर हमारी एनर्जी, हमारी ऊर्जा बहती है। तो अगर हमें दुनिया में कुछ ऐसा बदलाव चाहिए, क्योंकि हम दिल से तो यही चाहते हैं ना कि संसार में कोई भूखा ना सोए, तो हमें ये चीज सोचनी होगी कि उन्हें प्रचुरता में उनको भोजन मिल रहा है। क्या आप होरेशियो बोनर, क्या आप उस जबरदस्त शक्ति को समझ रहे हैं जो इस दुनिया में आपके पास है? जब आप अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं। इस तरह आप दुनिया में ज्यादा अच्छी चीजें ला रहे हैं, साथ ही आप अपनी जिंदगी में भी अच्छी चीजें ला रहे हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप अपनी जिंदगी को ऊपर उठाते ही है, दुनिया को भी ऊपर उठाते हैं। सटीक नियम सटीक है, आदर्श ढंग से काम करता है। सिंपल सी बात है कि अगर हमें जो चाहिए, एक्चुअली हर व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा ही चाहता है, तो बट पूरी तरह उसी चीज पर ध्यान नहीं केंद्रित कर पाता है, यही उसकी तकलीफ है। अगर उस तकलीफ से उठना चाहता है तो सीधी बात है, उसको तकलीफ जैसी चीज ही दुनिया में नहीं है ये सोचना होगा। पॉजिटिविटी पर ध्यान देना होगा। कंप्लीट एक ही सिक्के का एक पहलू है या फिर दोनों पहलू एक ही है, ये चीज सोचनी होगी कि केवल और केवल सारी चीजें अच्छी ही हो रही है, इस पर हमारा ध्यान रहेगा तो वहीं से ऊर्जा बहेगी जो हमें चाहिए। नेक्स्ट, जॉन डेमार्टिनी, उनका कहना है कि मैं हमेशा कहता हूं, जब अंदर की आवाज और दृष्टि बाहर की राय से ज्यादा गहन हो, मतलब हमारे अंतर आत्मा से जो आवाज आ रही है वो हमेशा से पॉजिटिविटी की तरफ रहे, और अंदर की आवाज, बाहर की दृष्टि जो संसार में दिख रहा है उससे ज्यादा प्रबल हो, स्पष्ट हो और तेज हो जाती है, तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने जीवन को नियंत्रित कर लिया है। मतलब सिंपल सी बात है कि हमारा जो मन है वो बहुत चलचला है, बहुत बोल सकते हैं कि उसको कंट्रोल हमको अंतर अंतर मतलब बिलीव सिस्टम बोल सकते हैं, जो हमारा कंट्रोल है खुद के अंतर मन पे रहे, है ना। और हमारा जो आंखें है ये शारीरिक रूप से बाहर की दुनिया पर झुकी हुई है, कान भी बाहर की बातें सुनता है, जुबान हमारी मतलब लचीली है, जो या फिर हमारी जुबान की जो टेस्ट की जो हमें नीड होती है, मतलब कहीं पर भी कुछ दिख जाए, खाने की चीजें हैं
या फिर कोई गलत चीज हो रही है, तो हमारे आंखों से वो ब्रेन में जा रहा है, माइंड में जा रहा है, और वो माइंड में स्टोर होकर हम वैसे रिएक्शंस दे रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा कंट्रोल कर ले, थोड़ा सा अपने आप को रोक कर उस चीज को फ्लो में लाए और सवाल पूछे खुद से एक कि इस पे मुझे क्या चाहिए, मतलब मेरे कंट्रोल में ये चीज है या नहीं है। मुझे, मेरे कंट्रोल में मेरे विचार हैं, मेरे विचारों को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, और मेरे विचारों में मैं पॉजिटिव चाहिए तो मैं पॉजिटिव विचार जो हीलिंग के तरफ लेके जाएंगे, या फिर कुछ सॉल्यूशन ओरिएंटेड विचार रहेंगे, तो हमें ज्यादा उसके परिणाम आ सकते हैं। लिसा निकोलस, दुनिया या अपने आसपास के लोगों को बदलना आपका काम नहीं है। मतलब एक इंसान को ना सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा खुजली सी मछली मछली हुई रहती है अंदर से, कि वो दूसरों को बदलने में ज्यादा टाइम, सबसे ज्यादा अगर किसी ने टाइम बर्बाद किया है तो वो दूसरों को सुधारने में किया है। अगर सच में हम बहुत ज्यादा होशियार है तो दुनिया को सुधारते बैठेंगे, और अगर हम समझदार हैं तो सबसे ज्यादा एनर्जी अपन खुद को सुधारने में लगाएंगे। आपका काम तो ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ चलना है। मतलब सिंपल सी बात है, दुनिया में रहते हुए इसका जश्न मनाना है, जैसा हो रहा है उसमें खुशी मनाना है, सेलिब्रेट करना है, और फ्लो के साथ आगे बहना है। हम हवा को नहीं रोक सकते, हम पानी को नहीं रोक सकते, ये हमारे बस में नहीं है। वैसे हम विचारों को नहीं रोक सकते, हाँ विचारों में परिवर्तन ला सकते हैं। विचार तो आएंगे ही, बशर्ते हमारी चॉइस है कि हमने उसमें पॉजिटिव विचार ज्यादा लेने हैं या नेगेटिव। दैट्स इट, ये चॉइस हमारी है। ओके, आप अपने जीवन के मालिक हैं और ब्रह्मांड आपके हर आदेश का पालन कर रहा है। अगर आपके सामने अनचाहे तस्वीरें प्रकट हो तो उन्हें स्वीकार करें, हो सके तो उन्हें के लिए जिम्मेदारी भी ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है, फिर उन्हें नजरअंदाज कर दे और जाने दे। अगर वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, नहीं हमारे कंट्रोल में, तो हम नजरअंदाज करते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। इसके बाद मनचाही चीजों के बारे में नए विचार सोचे, जो हमें चाहिए उसके बारे में सोचे, उन्हें के प्रकट होने की मानसिक तस्वीर बनाए कि सच में वो हमारे साथ हो रहा है, उसकी एक मानसिक छवि, एक मानसिक तस्वीर थ्रू आउट द प्रैक्टिस, डे बाय डे। जैसे हमारे ये सेशंस चल रहे हैं, हमें डे बाय डे उस चीज की लर्निंग मिल रही है, ये प्रैक्टिस का पार्ट है, एक दिन से तो नहीं होगा। और उनको साकार होने का कृतज्ञ, मतलब हमें ग्रैटिट्यूड से भरे रहना है, सो दैट हमें वो चीज मिलते रहे। ओके सर, सो यहाँ पर है। थैंक यू सो मच सर। यस सर, थैंक यू, वेलकम सर। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। नो सर, आपका नहीं सर, आप वॉइस कंप्यूटर शेयरिंग जो है ना सर, आपकी वॉइस की वो ऑफ कर दी। यस, मेरी वॉइस क्लियर नहीं है क्या? हाँ, अब आ रही है सर। ओके, आज थोड़ा सा शायद। ओके, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच रोशन जी, एंड टाइप इन द चैट बॉक्स। थैंक यू रोशन जी। और अभी हम अपने नेक्स्ट स्पीकर को लेते हैं जरूर से। अभी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर नेक्स्ट स्पीकर को हम बुलाते हैं। यस, कोमल जायसवाल जी, आप यहाँ पर है? यस, मुकुल गुप्ता जी, आपके पास में बुक है? नहीं सर, बुक अभी नहीं आया सर, 1-2 दिन में चला आएगा। गुड मॉर्निंग ओके, सर। आप बुक को ऑर्डर कीजिए और अपनी बुक को जोर से शो कीजिए, अगर है तो, है ना? बुक को जोर से शो कीजिए, सो ऑर्डर ऑर्डर दैट। कर दिए सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच मुकुल जी। ओके, यस, तिलक कुमार बिसेन जी को मैं यहाँ पर जोर से अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, तिलक कुमार बिसेन जी। यस सर, थैंक यू सो मच सर। आप सभी को गुड मॉर्निंग। इसी एनर्जेटिक गुड मॉर्निंग के साथ आइए हम इस बुक को रीडिंग करते हैं आज की। मोस्ट पावरफुल। ब्रह्मांड का भंडार अनंत है। आप इस बात को समझिए, क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर। ब्रह्मांड का भंडार अनंत है। आप सभी के लिए यहाँ, आप जो चाहते हैं वो सभी के लिए आप अनंत रूप में आपके लिए है। बस आप उन चीजों को मांगना शुरू कीजिए जो चाहते हैं, और उन चीजों से अपना ध्यान हटा दीजिए जो आप अपने जीवन में नहीं चाहते हैं। अपना एनर्जी वहां पुट कीजिए जो आपको चाहिए अपनी जिंदगी में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर जो विटाल, मुझसे हर समय लोग यह सवाल पूछते हैं कि अगर व्यक्ति रहस्य का प्रयोग करेगा और सभी लोग ब्रह्मांड को कैटेलॉग मान लेंगे तो क्या हमारा
सामान खत्म नहीं हो जाएगा? क्या हर व्यक्ति इसकी तरफ दौड़कर ब्रह्मांड के बैंक को दिवालिया नहीं कर देगा? तो यहाँ पर कवि क्या कहना लेखक क्या कहना चाहते हैं कि अगर हर व्यक्ति सवाल पूछता है, हर व्यक्ति रहस्य का प्रयोग करेगा, तो सभी ब्रह्मांड के जो कैटेलॉग हैं, जैसे हम देखते हैं सामानों पे एक कैटेलॉग रहता है, जैसे हमें कपड़ा पहनते हैं तो इसको पहले कैटेलॉग के रूप में देखते हैं, फिर एक्चुअली में आजकल तो अमेजोन फ्लिपकार्ट में कैटेलॉग कितना पड़े रहते हैं तो उसको देखते हैं। तो वैसे ही मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति अगर रहस्य को समझ जाता है और हर व्यक्ति इसका इस्तेमाल करने लग जाता है, तो क्या ब्रह्मांड में उपस्थित सारी चीजें खत्म नहीं हो जाएंगी? ऐसे में बैंक जो है दिवालिया हो जाएंगे सभी। तो ये कहना चाह रहे हैं वो। माइकल बर्नार्ड बैकविथ, रहस्य के बारे में बड़ी सुंदर बात यह है कि हर एक के लिए पर्याप्त से ज्यादा है। अब यहाँ पर माइकल बर्नार्ड बैकविथ क्या कह रहे हैं? रहस्य के बारे में बड़ी सुंदर बात यह है कि हर व्यक्ति के लिए पर्याप्त से ज्यादा है। आपने आगे वाले लाइन में पढ़ा कि दिवालिया हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं माइकल बर्नार्ड बैकविथ कि रहस्य के बारे में बड़ी सुंदर बात यह है कि यहाँ हर एक के लिए पर्याप्त से ज्यादा है। आप इस बात को समझ रहे हैं? पर्याप्त से ज्यादा बोल रहे हैं। मानवता के मस्तिष्क के भीतर एक झूठ वायरस की तरह काम करता है, झूठ वायरस की तरह काम करता है, और वह झूठ यह है, इस दुनिया में सबके लिए पर्याप्त अच्छी चीजें नहीं है, यहाँ पर कमी है, सीमा है और पर्याप्त नहीं है। यह झूठ लोगों को डर, लालच, कंजूसी की जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करता है। परिणाम यह होता है कि डर, लालच, कंजूसी और कमी के ये विचार उनकी जिंदगी में साकार हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे दुनिया में बुरे सपने दिखाने वाली गोली ले ली है। तो देखिए यहाँ पर मानवता के भीतर एक झूठा वायरस लोग डाल देते हैं। बाहर की सुनी सुनाई बातों से लोगों से सुनते हैं और उसी चीज को फैला देते हैं, है ना। जैसे सर ने बताया शुरुआत में, न्यूज चैनल वालों ने क्या किया, हमें बढ़ा चढ़ा कर लोगों को बता देते हैं, लोग बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन डाल देते हैं लोगों के ऊपर और उनमें डर पैदा कर देते हैं। या तो ऐसे ही है। तो क्या है, आपको अपने आप को देखना है। ये जो आप अभी रहस्य का इस्तेमाल करेंगे, आप जैसे इस बुक को पढ़ रहे हैं तो आप तो ये समझ ही चुके होंगे कि इस दुनिया में किसी भी चीज की रहस्य का बुक आपके लिए सीधी और सरल भाषा में यह कहता है कि इस दुनिया में आपके लिए प्राप्त है, सबके लिए प्राप्त है, आपके लिए नहीं, सबके लिए प्राप्त है। तो आप अपनी जिंदगी को पूर्णता से जियाना शुरू कीजिए। क्यों आप सुनी सुनाई बातों पर लोगों को विश्वास करते हैं कि पर्याप्त नहीं है, चलो किस्मत पे, ऐसे मेहनत के ऊपर आपका डिपेंड करता है यहाँ पर सारी चीजें। इसीलिए लोग अपनी जिंदगी अच्छे से मुझे लगता है जी नहीं पाते हैं। यस, लालच, कंजूसी, हाँ, और फिर उनको डर लगे रहता है ये सब चीजों के कारण। सच तो यह है कि दुनिया में सबके लिए पर्याप्त से ज्यादा अच्छाई है, पर्याप्त से ज्यादा रचनात्मक विचार हैं, पर्याप्त से ज्यादा शक्ति है, पर्याप्त से ज्यादा प्रेम है, पर्याप्त से ज्यादा खुशी है। यह सब उस मस्तिष्क में उत्पन्न हो सकता है जो अपनी असीमित प्रकृति के बारे में जागरूक रहता है, जो लोगों को, जो अपने आप को प्रकृति के साथ अलाइन करता है, उसी के साथ यह चीजें वर्क करती हैं। आप समझिए, लोगों के साथ आपको अलाइन नहीं करना है, अपने आप को प्रकृति से जोड़िए, लोगों से जोड़िए, जुड़े रहिए लोगों से भी, मैं नहीं कहता उनसे अलग रहिए, लेकिन अपने आप, मेन आपका जुड़ाव है वो है प्रकृति से। प्रकृति के साथ अपने आप को अलाइन कीजिए और उसका धन्यवाद कीजिए। उन्होंने आपको जो कुछ भी दिया है वो आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ सब कुछ प्रेम भरपूर मात्रा में आपके लिए, रचनात्मक विचार, उनका इस्तेमाल कीजिए आप अपनी जिंदगी में। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जो ये आपका शरीर है, आपका शरीर सिर्फ आपके विचारों का भूखा है। संसार में उपस्थित नाना प्रकार के 56 प्रकार के व्यंजनों की भूखा नहीं है। तो अपने आप शरीर को अपने विचार दीजिए। दुनिया में सबके लिए पर्याप्त न होने के विचार तभी उत्पन्न होते हैं जब हम बाहरी चीजों को देखते हैं और यह सोचते हैं कि हर चीज बाहर से आती है। ऐसा करने पर आपको निश्चित रूप से कमी और सीमा नजर आएगी। कमी की नजर लोगों में तभी आती है जो चीजों को बाहर से देखते हैं, अंदर से वो अपनी झांक देखते नहीं है कि उनके लिए क्या है, अपनी मनचाही चीजों की ओर आकर्षित नहीं करते हैं। बाहर की चीजों में, देखिए मैं बता रहा हूँ, दुनिया में सभी चीजें आपके लिए नहीं बनी है। जो आप चाहेंगे वही आपके लिए है। दुनिया में हर चीजें हर व्यक्ति के लिए नहीं हो सकती। वो क्या आकर्षित करता है इस पर निर्भर करता है। ऐसा करने पर आपको निश्चित रूप से कमी और सीमा नजर आएगी, लेकिन
अब आप जान चुके हैं कि कोई चीज बाहर से उत्पन्न नहीं हो सकती, कोई चीज बाहर से उत्पन्न नहीं हो सकती है, हर चीज अंदर से सोचने और महसूस करने से उत्पन्न होती है। आपके विचारों की बात की जा रही है यहाँ पर, बाहरी दुनिया पर नहीं दिखना है आपको। आपके मस्तिष्क में हर चीज के सृजन की रचनात्मक शक्ति है, तो फिर कोई कमी कैसे हो सकती है? यह असंभव है। सोचने की आपकी क्षमता असीमित है, इसलिए वे चीजें भी असीमित हैं जिनके बारे में सोचकर आप उन्हें अस्तित्व में ला सकते हैं। और ऐसा हर व्यक्ति के साथ है। जब आप इससे वाकई जान लेते हैं तो आपका मस्तिष्क अपनी असीमित प्रकृति के बारे में जागरूक बन जाता है। देखिए, होता क्या है, कोई भी चीजें हो जाती है, कोई घटनाएं हो जाती हैं अपनी लाइफ में और लोगों की लाइफ में, तो क्या है, उसके बारे में ज्यादा बातें कर करके उसको क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं हम लोग। तो यहाँ उसी की बात की जा रही है। अपने आपके सोचने की क्षमता सीमित है, तो आप किसके बारे में सोचते हैं? अगर प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि वही आएगी आपके पास। तो किस चीज के बारे में आप सोच रहे हैं, क्योंकि आपके सोचने की क्षमता असीमित है, इसी वजह से लोग, मुझे लगता है, डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। इतना ज्यादा लोग सोच लेते हैं चीजों के बारे में, जो वो होता नहीं रहता, एक्चुअली में सच नहीं रहता है। वो आपको ऐसे नहीं करने हैं। आप असीमित विचार हैं आपके पास, अपने सोचने समझने की क्षमता को डेवलप कीजिए, जागृत कीजिए अपने अंदर में। यस सर। थैंक यू सो मच तिलक जी, आपने बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड टाइप इन द चैट बॉक्स थैंक यू तिलक कुमार जी। थैंक यू तिलक कुमार जी। और यस, यहाँ पर एक बार अपने जरूर से एक्सपीरियंस को कुछ शेयर करना चाहते हैं। यस भविष्य मैम, आप शायद कुछ कहना चाहते हैं। यस सर, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। जब रोशन जी बात कर रहे थे ना, लिसा निकोल्स ने कहा कि जब हमारे सामने ऐसी चीजें आती हैं, हर रोज कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं आती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती है, राइट? तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं, तो उस बारे में मैं बताना चाहूंगी कि जब मैंने सीक्रेट पढ़ा था उस वक्त मैंने भी सोचा कि हाँ, हम हर बार तो मनचाही परिस्थितियां आएंगी नहीं। मैं हम हमसे जो अनुकूल है ऐसी बर्ताव करने वाले लोग भी नहीं आएंगे। तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, तो उसको मैंने डे टू डे लाइफ में छोटी छोटी चीजों में अप्लाई करना शुरू किया था। जैसे कि मैं कहीं जा रही हूँ और 4 रास्ते पे सिग्नल आ गया। अब मुझे कहीं जाने के लिए सच में देर हो रही है। अभी सिग्नल आ गया है, तो नॉर्मली होता क्या है कि हम इरिटेट होने लगते हैं कि कहाँ ये सिग्नल, रेड सिग्नल आ गया, अब मुझे देर हो जाएगी, मैं देर से पहुँचूँगी, राइट? तो ये सारी जो थॉट्स जो है, अल्टीमेटली ये थॉट्स जो है वो हमारी एनर्जी को ड्रेन कर रही है। और ये जो परिस्थिति है, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर लिसा निकोल्स ने कहा था कि जब भी ऐसी स्थितियां आती हैं उस वक्त सोचें कि क्या ये परिस्थिति मेरे कंट्रोल में है? अगर जवाब है ना, तो उसे स्वीकार कर ले कि हाँ भाई, अब ये रेड सिग्नल है, जब तक वो ग्रीन नहीं होगा मुझे यहीं खड़े रहना है। तो अभी मेरे पास चॉइस है, इस स्थिति में रहते हुए मुझे पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने हैं या अंदर से मुझे इरिटेट होना है। क्योंकि मैं इरिटेट होंगी तो भी लेट होने वाली हूँ, नहीं होंगी तो भी लेट होने वाली हूँ। तो क्या मेरे पास ये चॉइस नहीं है कि मैं अपने मन को शांत रहते हुए इस परिस्थिति को हैंडल करूं? और फिर मैं ये भी तो मेरे पास चॉइस है ना कि अभी आगे जो रास्ता बाकी है वहां पर और भी सिग्नल आने वाले हैं। क्या मैं यहाँ खड़े रहकर ये सोच सकती हूँ कि यस, अब मुझे कोई भी सिग्नल, मुझे वहां पर रेड सिग्नल अब मुझे नहीं मिले, तो ये इमेजिन कर सकती हूँ कि अब मेरे आगे जो बाकी जो 4 रास्ते अभी आने वाले हैं, वहां पर मुझे सिर्फ ग्रीन सिग्नल ही मिल रहा है। तो ये इस चीज को मैंने मेरी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखा है। और आप यकीन नहीं करेंगे सर कि मैं कभी-कभी ऐसा होता है, वैसे तो मेरी आदत है कि जहाँ कहीं भी पहुँचना है, वहाँ पर 15 मिनट पहले पहुँचने की मेरी वो मानसिकता है, तो उस हिसाब से निकलती हूँ। लेकिन ट्रैफिक जैसी चीज़ें जो हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मेरी जैसे ही मैंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, अब स्थिति ये है कि कभी अगर मैं 5 मिनट पहले भी घर से निकलती हूँ, मुझे हर बार ग्रीन सिग्नल मिलता है। ओनली बिकॉज़ ऑफ चेंज ऑफ माय थॉट। ज्यादातर
हम, और ये सारी चीजें जो है ना, डे टू डे लाइफ में ऐसी कई स्थितियां आती हैं जिसके कारण हम स्ट्रेस क्रिएट करते हैं और यही हमें थका देती है। क्योंकि ज्यादातर लोग अभी ऐसा जो मजदूर काम करते हैं या फिर खेतों में जो किसान काम करता है, ऐसे हार्ड वर्क, फिजिकल वर्क हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एंड ऑफ द डे हम इतना थक क्यों जाते हैं? बिकॉज जब ये ऐसी छोटी छोटी चीजें आती है हमारे सामने, उस वक्त हमारा जो माइंड है, हमारा जो मेंटल स्टेट है, हम उसे स्टेबल नहीं रख पाते हैं। तो जो लीसा निकोल्स ने जो कहा उस चीज को, अब अगर हम हमारी डे टू डे लाइफ में ऐसी छोटी छोटी परिस्थितियों के अंदर भी पॉजिटिवली इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं ना, तो अल्टीमेटली हम पूरे दिन शांत रहते हैं। और जब हम शांत रहते हैं तो हमें एक्चुअली जो काम करने के लिए हम निकले हैं आज, उसके लिए हमें जो स्ट्रेंथ चाहिए अंदर से, जो हमें, जो मन की स्थिरता चाहिए, क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ डिसीजन लेने रहेंगे। अगर हम इरिटेटिव स्टेट में या फिर अंदर से कुछ गुस्सा आया है ऐसे वाले स्टेट में ऑफिस पहुंचेंगे, तो क्या हम अपना काम ठीक से कर पाएंगे? हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वहां पर क्या हम 100% दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो 100% प्रोडक्टिविटी अगर हमारे काम में लानी है, तो ये छोटी छोटी परिस्थितियों के अंदर भी हमारे मन को इस स्वीकार भाव से हमें लाना है, राइट? अगर मुझे रेड सिग्नल मिला है, तो वहां पर मुझे ये जिम्मेदारी भी लेनी है कि हाँ, मैं ऐसे टाइम पे घर से निकली कि मुझे पता था मुझे जल्दी पहुंचना है, लेकिन मैं ही देर से निकली। अब मुझे रेड सिग्नल मिल रहा है तो इसकी जिम्मेदारी मेरी ही है। इस चीज को जब हम स्वीकार कर लेते हैं, ये जो मैंने जो कहा ये टेक्निक, क्योंकि मैं यही सोचती हूँ कि इस स्थिति में मैं क्या कर सकती हूँ, क्या ये परिस्थिति मेरे कंट्रोल में है? अगर कंट्रोल में है तो मैं क्या कर सकती हूँ, वो कर लेती हूँ। अगर वो परिस्थिति मेरे कंट्रोल में नहीं है तो मैं उसको स्वीकार कर लेती हूँ। दैट्स इट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच भविष्य मैम, और काफी डिटेल में आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच भविष्य मैम। एंड टाइप इन द चैट बॉक्स थैंक यू भविष्य मैम। और यस, यहाँ पर हमारे एक बहुत ही रेस्पेक्टेड फैमिली मेंबर्स है, प्रेम अग्रवाल जी। गुड मॉर्निंग सर एंड वेलकम सर। आप जोर से कुछ शेयर करना चाहते हैं एक बार? आपकी वॉइस नहीं आ पा रही है सर। यू आर नॉट ऑडिबल। यस, आपकी वॉइस नहीं आ पा रही है प्रेम सर। सर आपका एयरफोन निकाल लीजिए। आपने जो एयरफोन हेडफोन लगाया ना, उसे निकाल, हेडफोन कनेक्ट किया है। हाँ उसे निकाल लीजिए सर। यस, शायद वॉइस नहीं आ रहा है, कुछ थोड़ा टेक्निकल इशू लग रहा है। यस, थोड़ा शॉर्ट में शेयर करेंगे धर्मेंद्र जी, क्योंकि समय हमें ज्यादा अभी अलाउ नहीं कर रहा है। कोई नहीं सर, पर फर्स्ट पर सबको नमस्कार सर। और मैं सर 30 सेकंड लूंगा। एक्चुअली मैंने इस हफ्ते बहुत बड़ी सक्सेस को मैनिफेस्ट किया है, सिर्फ जितने भी लोग हैं आपकी आशीर्वाद की वजह से और इस जो पूरे ग्रुप की वजह से। सर मुझे अभी एलपीजी इंडियन जो है आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उनकी ओर से मुझे 3 दिन पहले कॉल आया है कि मैं अपनी डीलरशिप खोल सकता हूँ सर। और मैंने ये 2021 में अप्लाई किया था और 2023 में अब जाके मेरा एप्लीकेशन में सिलेक्ट हुआ है सर। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर। तो वाओ, मतलब ग्रेट। थैंक यू सो मच सर। सिर्फ आपकी बदौलत हुई है और ये जितने भी लोग हैं उनकी उनकी बदौलत हुई है सर ये। थैंक यू सो मच सर। Yes, thank you so much. Thank you so much sharing for your achievement and type in the chat box congratulations धर्मेंद्र जी। टाइप इन द चैट बॉक्स कंग्रेचुलेशन धर्मेंद्र जी। बिकॉज ऑफ दोस्तों, जब हम दूसरे के अचीवमेंट पर, उनके जीवन में खुशियों पर ज्यादा खुश होते हैं, तो वही चीज हमारे जीवन में फॉलो होना शुरू हो जाते हैं। यस नरेश जी, शायद प्रेम सर अभी अनम्यूट तो कर रहे हैं, लेकिन उनका वॉइस नहीं आ पा रहा है। हाँ, यस, वॉइस नहीं आ पा रहा है आपका प्रेम अभी सर। एक्चुअली समय तो नहीं है, बट जितनी भी चीजें आज बताई गई और वाकई में
इसको सबसे पहले इम्प्लीमेंट, जैसे भाविशा मैम ने जो चीजें बताई उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। और जैसे कल भी मैंने आपके साथ में यही चीज शेयर की थी और आज भी सिर्फ यही चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि सारी जितनी भी चीजों को हम, जैसे जो चीजों को सोच रहे हैं, जो चीजें कर पा रहे हैं, जो चीजें नहीं कर पा रहे, ये डेफिनेटली सारा का सारा डिपेंड होता है आपके ऊपर। क्योंकि देखो यहाँ पर जो ब्रह्मांड की बात कही गई है ना, वो ब्रह्मांड आप सोच के देखिए, जो आपका ब्रह्मांड है वो ब्रह्मांड आपका मस्तिष्क है। आपका मस्तिष्क है वही आपका ब्रह्मांड है, क्योंकि यही ब्रह्मांड की सारी चीजों को आपके सामने लाएगा। आपको लाइफ में सक्सेस दिलाएगा आपका मस्तिष्क, आपको अनसक्सेस दिलाएगा आपका मस्तिष्क, आपको अच्छी चीजें सोचने पे मजबूर करेगा आपका मस्तिष्क। आप जीवन में अगर अच्छे डिसीजन ले पा रहे हैं तो वो केवल आपके कारण है, अगर आप बुरे डिसीजन ले पा रहे हो तो भी आपके कारण है। तो आपका पूरा जो ब्रह्मांड है वो आपके पास है। जैसे इस बुक के अंदर जो चीजें बताई गई है गहराई से, अगर आप उसकी गहराई में जाएंगे तो आपको समझ में आएगी कि आपका जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, जैसे यहाँ पे ब्रह्मांड यानी क्या, जैसे वायु, पानी, जल, ये कभी खत्म नहीं हो सकता है। आपको सभी को पता है कि ये कभी खत्म नहीं होगा, ये निरंतर हमारे पास में ये चीजें आते जा रही है। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मांड अनंत है। वैसे ही इसमें जो चीजें, जितने भी राइटर्स है उन्होंने यही चीजें बताई है कि जो आपका जो मस्तिष्क है वो आपका ब्रह्मांड है और ये कभी खत्म नहीं हो सकता। इसके अंदर अनंत संभावनाएं है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी संभावना इसके अंदर प्रेरित कर रहे, कौन सी चीजों को आप इसके अंदर डाल रहे, और बशर्ते उसी का आपको रिजल्ट मिलने वाला है। जैसे कहा जाता है ना, एक सिक्के के दो पहलू है। एक सिक्के का अगर पहला पहलू अगर आप देखोगे, इसको मैं लाइफ से आपके कनेक्ट करना चाहूंगा कि अगर आप खुश है तो दूसरा पहलू ऑटोमेटिक खुशी का आने वाला है। अगर आप लाइफ में आज अगर आप दुखी है तो आने वाला भविष्य आपका डेफिनेटली दुखी ही होने वाला है। क्योंकि देखो जो होता है ना, आज में हमको जीना है, कल नहीं होता है। हम सभी को, लोगों को पता है कल होता है क्या? सभी को पता है कल नहीं होता है, कल नहीं होता है। तो जब कल नहीं होता है तो भविष्य कैसे होगा भाई? कल नहीं होता है तो भविष्य कैसे होगा? वर्तमान जो है वही हमारा आने वाला जो भविष्य उसको बनाएगा। अगर आज अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली कल अच्छा नहीं होने वाला है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच नरेश जी। और चलते चलते मुकुल गुप्ता जी ने भी हैंड रेज किया है और वेरी शॉर्ट में शेयर करेंगे मुकुल गुप्ता जी, फिर हम आज के सेशन को वाइंड अप करेंगे। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, जहां तक बात हो रही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सर, तो मैं तो इसके बारे में जानता नहीं था सर, लेकिन एक बार मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ जिससे मेरे को बिलीव हो गया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ होता है सर। जिससे सर मैं 2017 में मलेशिया जा रहा था, हमारे कंपनी की तरफ से टिकट मिलता है, जो कि मार्च में फिर मैं दुबई जाने वाला हूँ। उस समय सर 2 टिकट मेरे को मिला था, तो हम और मौसा जी जा रहे थे। अब कोलकाता से प्लेन था सर, और वहां पहुंचने के बाद डायरेक्ट मेरे को पता चलता है 10 बजे मेरा बोर्डिंग पास टाइम था, और 9 बजे मेरे को होटल में पता चलता है कि कोई और मुकुल कुमार था जिसका टिकट आया हुआ है, मेरा तो टिकट ही नहीं आया हुआ। अब वहां पहुंचने के बाद फ्रस्ट्रेट हो गया सर कि ये क्या हो गया। लेकिन मैं बैग पैक करके गया था, मैं तुरंत कंपनी से कांटेक्ट किया। वो वहां देखे, सच में मेरा कुछ नहीं था। तो सर उसके बाद एक चीज था कि मेरे में करेज शुरू से है कि नहीं, मुझे ये करना है तो करना है। और मैं मान लिया था कि मैं जाऊंगा तो जाऊंगा। मैंने मौसा जी को कहा कि आप जाइए, मैं पीछे से आऊंगा। वो कह रहे थे कैसे आओगे, कंपनी से जब कुछ मिला नहीं है तो जाओगे कैसे। और सर ऐसा हुआ सर कि उस दिन तो मैं नहीं जा पाया, लेकिन उसके कल होके, जो कि वीजा उजा क्लियर होने में कुछ समय लगता है सर, आपको भी पता होगा। लेकिन 12 घंटा के अंदर मेरा वीजा क्लियर हुआ, और अगले डे जो ट्रिप था उनके साथ मैं वही 10 बजे के फ्लाइट से गया, और 3-4 घंटे बाद मैं मलेशिया में था सर। तो मैं भी कहीं ना कहीं मानता हूँ सर कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है सर। और अगर इंसान पॉजिटिव रहे तो फिर वो काम करता है। जो काम 3 से 4 दिन में होने वाला था वो 12 घंटा के अंदर हो गया सर। तो मैं यहाँ लोगों से यही कहना चाहूंगा कि कहीं भी किसी भी मुसीबत में फंसे, अपने आप को पॉजिटिव रखें, निगेटिव नहीं होने दें, और उस चीज पर ध्यान रखें तो वो होता है। यही कहना चाहता था। यस डेफिनेटली, थैंक यू सो मच मुकुल जी फॉर शेयरिंग। देखिए दोस्तों, जीवन में जो हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं वो हमारे जीवन में ऑटोमेटिक चीजें बढ़नी शुरू हो जाती है। ऑटोमेटिक हम उसको अपने जीवन में अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। अब डिपेंड करते हैं कि आपके मन के अंदर विचार किस तरह के चल रहे होते हैं।
कि आप अपने ड्रीम्स गोल्स को पूरा होते हुए देख पाते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उनको विजुअलाइज करते हैं, उसके बारे में आप अफर्मेशन देते हैं और आप हमारे साथ इस तरह से कनेक्ट हो पाते हैं, राइट। तो प्लेटफॉर्म दोस्तों यह आपके ही लिए है, तो इसका पूरा बेनिफिट उठाइए। और दोस्तों मैं पूरा आई एम 100% डैम श्योर कि आज तो प्रेजेंट में तो कम से कम इस इंडिया के अंदर कोई भी अपने इस प्लेटफॉर्म को ओपन से करके नहीं देता है, चाहे मॉर्निंग का समय हो चाहे हमारे इवनिंग का समय हो। पूरी तरह से गुरुकुल का प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए ओपन है। आप सभी की जो कैपेबिलिटीज है, आप सभी का जो पोटेंशियल है, उसको अनलीश करने के लिए लगातार यह प्लेटफॉर्म प्रयासरत है। और यहाँ पर जितने भी मैं कह सकता हूं कि एक के बाद एक आने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपने स्पीकर ट्रेनर की जर्नी में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ पा रहे हैं। और इसी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे संडे के प्रोग्राम को अटेंड नहीं किया है, तो मैं जरूर से एक बार फिर से आप सभी को इन्वाइट करना चाहूंगा। परसों संडे को शाम को हमारा प्रोग्राम रहेगा 5 बजे से 10 बजे तक का वर्कशॉप। दोस्तों देखिए, आपने पहले अटेंड किया है, डजंट मैटर, आप उसको जितनी बार अटेंड करेंगे उतना ज्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी। 5 घंटे का आपको टाइम नहीं है तो 2 घंटे के लिए आइए, 2 घंटे का समय नहीं है 1 घंटे के लिए आइए, पता नहीं कौन सा एक वर्ड एक लाइन आपका जीवन बदल देगी। तो कल संडे को प्रोग्राम परसों संडे को प्रोग्राम रहेगा इवनिंग में हमारा 5 बजे से 10 बजे तक वर्कशॉप रहेगी। और नए फैमिली मेंबर्स को हम इनवाइट करने जा रहे हैं, लोड्स ऑफ लीड समय की बार आई है, तो बहुत ही अच्छा वर्कशॉप जाने वाला है। सो दैट आइए, या आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहते हैं उसको भी आप आकर वहां पर शेयर कर सकते हैं, चैट में जाकर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं वहां पर होस्ट को आप, यस प्रदीप जी, आकाश राज गुप्ता जी, मैं आया हूँ, मुझे अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना है। जो भी आपको अच्छा लगता है, हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारे फेवर में, जो भी आपकी लाइफ में लगा कि हाँ मुझे ये चीजें यहाँ से प्रैक्टिकल वे में प्लेटफॉर्म से मिल पा रही है, राइट। दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी का जीवन के अंदर बेनिफिट उठाइए, बिकॉज ऑफ दोस्तों लाइफ आपकी है, सपने आपके हैं, गोल्स आपके हैं, परिवार आपका है, पूरे भी आपको ही करने हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर प्रदीप कुमार जी कर सकते हैं, नरेश जी कर पा रहे हैं, मुकुल जी अट्रैक्ट कर रहे हैं, भविष्य मैम कर पा रही है, तो दोस्तों आप भी कर सकते हैं। बस एक है तो जरूरत एक जुनून की, एक जिद की, राइट। सो थैंक यू सो मच ऑल पीपल, तहे दिल से आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप पूरी तरह से हमारे इस फैमिली मेंबर का पार्ट बने हुए हैं। दोस्तों अपने जीवन में डिसीजन लीजिए, एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए। यह प्लेटफॉर्म, यह कम्युनिटी, यह फैमिली आप सभी को हर समय हर पल सपोर्ट करने के लिए तैयार है। थैंक यू सो मच ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मिलते हैं संडे को शाम को वर्कशॉप में, या फिर मंडे को मॉर्निंग के अपने बुक रीडर के सेशन में। और अभी सभी खुद को अनम्यूट करेंगे, कैमरा ऑन करेंगे, और एक ग्रेट एक्टिविटी के साथ हम अपने आज के सेशन की क्लोजिंग करने जा रहे हैं, राइट। सो दैट अनम्यूट योरसेल्फ,